समस्त दर्शक श्रोता माउली, साईनाथ महाराज के बेटा बेटे, राधा कृष्ण माई द्वारका माई के बेटा बेटे, आओ मेरे पास आओ, मेरे नज़दीक आओ। मैं तुम्हारे हृदय में गुरु माता के दर्शन करता हूँ। मैं तुम्हारे चरणों का पाद सेवन करता हूँ। मैं तुम्हारे चरणों को प्रणिपात करता हूँ और तुम्हारे चरणों का अभिषेक करता हूँ और चरण अमृत लेकर कल्याणकारी कथा तुमसे कहता हूँ। तुम्हारे अंदर ही मेरी गुरुमावली है और मेरी गुरुमावली और तुम में कोई भिन्नता नहीं। तुम ही ने, तुम्हारे ही आशीर्वाद से मैं ये कथाएं बनाता हूँ और आप तक पहुँचती है। ये सब ईश्वरी लीला है। ये शिरडी के फकीर और ईश्वर की लीला है, इसके अलावा और कुछ नहीं। बोले सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। हे बेटा बेटा, आपने 49वें अध्याय में हरि कनोवा की कथा पढ़ी। बम्बई की, जिनके मन में अपवित्रता थी, लेकिन कुछ पुण्य कार्य उदित हुए थे जब शिरडी पहुंचे। और मन अपवित्र होने का कारण ये था कि साईनाथ महाराज को उस अपवित्रता को पवित्र करना और बड़ी चमत्कारिक ईश्वरी लीला उनको दिखाए। उनका मन सुंदर से सैंडल पे लगा था जो नए नए उनने खरीदे थे, और उस सैंडल को देखकर ऐसा चमत्कार दिखाया, सब विस्मय में रहे और उस कथा को जानकर सब विस्मित हो जाते। इसके बाद गंगोत्री के महान संत सोमदेव सूद, जो अपने गुरु भक्ति में लीन, बाबा की अनन्य कृपा हुई और वो काका साहब दीक्षित के भाई के माध्यम से नागपुर से होते हुए शिरडी आए और बाबा को ये देखकर, बाबा का ये काम देखकर, उनकी ध्वज देखकर, उनकी ऐश्वर्य की सामग्री देखकर उन्हें अरुचि होने लगी। लेकिन साईनाथ महाराज की कृपा थी, बिना कृपा के कोई नहीं पहुंच सकता। साईनाथ महाराज ने पहले तो उन्हें धुतकारा कि हमारी वस्तुएं हमारे पास रहने दो, लेकिन जैसे ही उनको दर्शन हुए थे तो मन उनका अति प्रसन्न हुआ, अति आनंद हुआ और अंत में उन्हें अपने गुरु का दर्शन कराया और फिर गोविंद के भी दर्शन कराए। साईनाथ महाराज ने अपने शरीर में गुरु के भी दर्शन कराए और गोविंद के भी दर्शन कराए। इसीलिए मैंने टाइटल में लिखा था कि साईनाथ महाराज गुरु भी है और गोविंद भी है। हे बेटा बेटे, बड़े भाग्यशाली हो, बहुत पुनीत कथाएं सुन रहे हैं, कल्याणकारी कथाएं सुन रहे हैं, और जो जीवन से भटक गए हैं उस भटकाव को वो जीवन समाप्त करेंगे। उनसे प्रेम करना चाहिए। हृदय को भक्ति और विश्वास का दीपक बना लो। प्रेम रूपी ज्योति स्वयं साईनाथ महाराज तुम्हारे हृदय में प्रज्वलित करके तुम्हारे जीवन को प्रकाशित करेंगे। अंधकार से तुम प्रकाश की ओर आ जाओ। ऐसी अद्भुत लीला है साईनाथ महाराज की। 49वें अध्याय में हम ये अब तीसरी कथा पढ़ रहे हैं, नाना साहब चांदोर। नाना साहब चांदोरकर के बारे में आप जानते हैं कि वो कैसे साईनाथ महाराज से जुड़े। विट्ठल की कृपा हुई, विट्ठल के परम भक्त थे। दासगणु महाराज पे पहले कृपा हुई, दासगणु महाराज भी उसमें सहयोगी थे, पात्र थे, जिन्होंने नाना साहब चांदोरकर को खींच लिया और नाना साहब चांदोरकर को जामनेर का जो विलक्षण चमत्कार उन्हें दिखाया, वो विस्मित हो गए। और 39वें अध्याय में जो गीता के 4 अध्याय का 34वां श्लोक व्याकरण सम्मत समझाकर उनके अहंकार को शून्य कर दिया और अपनी ओर पूरी तरह आकर्षित कर दिया और कहने लगे कि मैं अब इन चरणों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊं। तात्यानुलकर, काका साहब दीक्षित, हेमाड पर अनेक विद्वान हुए,
साईनाथ महाराज की कृपा से। और जिन्होंने भी विट्ठल के चरणों से प्रीति की, भगवान विट्ठल की कृपा से साईनाथ महाराज उन्हें मिले और गुरु गोविंद दोनों को दर्शन कराते। पहले तो उनकी इंद्रियों को धीरे 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 उन्हीं से बस में करवाते, ऐसा उनका प्रभाव है, उनके दर्शन का प्रभाव। दर्शन मात्र से ही मन स्थिर हो जाता है, बुद्धि स्थिर हो जाती है, मन पवित्र हो जाता है, विवेक अपने हाथ में आ जाता है। विवेक जो है, विवेक स्वयं जीवन का सारथी बन जाता है, अपने जीवन रूपी रथ का सारथी बन जाता है विवेक। और विवेक के हाथ में मन रूपी लगाम रहती है, जो इंद्रियों को कभी अनियंत्रित नहीं होने देती। और जब इंद्रियां अनियंत्रित नहीं होती, विवेक के बस में रहती है, मन रूपी लगाम विवेक रूपी भगवान के हाथ में रहती है, ईश्वर के हाथ में होती है। विवेक सारथी है। हे बेटा बेटा, तुम धन्य हो, तुम कृतार्थ हो, 49वें उपद्वार पे हो। और नाना साहब चांदोरकर की कथा आप जान रहे हो। नाना साहब चांदोरकर एक बार द्वारका माई में जाते हैं साईनाथ महाराज के पास। उनके उस समय वहां पर महलतापति भी रहते और अन्य दरबारी भी बैठे थे। उसी समय बैजापुर से एक संभ्रांत परिवार, प्रसिद्ध, उनका पूरा परिवार आते हैं, बेटा बहू सब। उन कुलवंतियों के लाज रक्षण के कारण नाना साहब चांदोरकर के मन में ये बात आ जाती है कि मुझे यहां से जाना चाहिए। तब साईनाथ महाराज उनको कहते हैं, उनके मन की व्यथा जानकर कि क्यों जाना चाहते हैं, यहीं बैठो। और वो जो कुलवंतियां आती है, अपने घूंघट को उठाकर पीछे करती है और बाबा के चरणों पर माथा रखती है। वो इतनी सुंदर उनको दिखाई देती है कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। वो मोहित हो जाते हैं मन ही मन पर। ये बात किसी को पता नहीं चलती, साईनाथ महाराज को पता चलता। और साईनाथ महाराज सबके जाने के बाद उनसे कहते हैं कि इंद्रियों को अपने काम करने दिया करो, मन क्रमशः ही सुधरता है। और इंद्रियों के जो मन है, यदि मन पवित्र है, मन रूपी लगाम से इंद्रियां जुड़ी रहती है। यदि मन पवित्र है और विवेक अपना सारथी और मन रूपी लगाम को वो ले रहा है, तो हमें सामने के द्वार से ही दर्शन करना चाहिए, पीछे के द्वार से दर्शन नहीं करना। जब मन मलिन हो जाता है तो आदमी पीछे का द्वार पकड़ लेता है, और जब मन पवित्र रहता है तो विवेक के हाथों में मन रूपी लगाम पकड़ी हुई रहती है और इंद्रियां जो है कुचेष्टा नहीं कर पाती। ऐसा आदमी विष्णु पद को प्राप्त होता है। इसीलिए ये संसार ईश्वर का संसार है और बड़ा सुंदर संसार है, और इसे आपलक निहारना चाहिए, लेकिन सामने के द्वार से निहारना चाहिए, पीछे के द्वार से नहीं। यदि मन पवित्र है तो सामने के द्वार से प्रविष्ट हो, और जब भी मन अपवित्र रहता है तो आदमी पीछे के द्वार से प्रविष्ट होता है, वो विष्णु पद को नहीं पाता। वो संसार रूपी बट वृक्ष की शाखाओं में ही लिपटा रहता है। वो संसार रूपी जो शिरडी की द्वारका माई में धूनी जल रही है, जिसमें अंगारे जल रहे हैं, उसके समान जीवन भर जलता रहता है, दुर्गुणों को नहीं जला पाता।
यदि श्री हरि के सच्चे भक्त हो और सदगुरु की कृपा है आपके ऊपर, विवेक आपका सारथी है और मन रूपी लगाम को उसने पकड़ा है, तो इंद्रियां कभी कुचेष्टा नहीं करेगी, वो विष्णु पद को ही जाएगा। इसीलिए मन का नियंत्रण आवश्यक है। साईनाथ महाराज ने कहा है कि जिसे ब्रह्म ज्ञान चाहिए, एक कंजूस आदमी को ब्रह्म ज्ञान दे दिया उन्होंने, पिछली कथाओं में बताया। मन, बुद्धि, अहंकार, पंच प्राण और 5 इंद्रिय और 10 शर्तें बताई, जिसमें एक शर्त जो है मन की पवित्रता। और मन तभी पवित्र होता है जब ईश्वर का नाम चिंतन आप करते रहोगे, सच्चे सदगुरु मिलेंगे और वो ऐसा मार्गदर्शन देंगे कि आपका मन पवित्र होगा और आपके विवेक में वही सारथी बनेंगे और तुम्हारी मन रूपी लगाम को पकड़ेंगे और आपकी इंद्रिय अंतर्मुखी होकर आपको विष्णु पद तक ले जाएगी। इसीलिए हमेशा अपने ईश्वर, अपने सदगुरु, जो गुरु और गोविंद दोनों ही है, उसकी सदैव आराधना करना चाहिए, सदैव चिंतन करना चाहिए। इतना उपदेश नाना साहब चांदोरकर को पुणे मिला। नाना साहब चांदोरकर से माधवराव देशपांडे पूछते कि तुम्हारा क्या वार्तालाप हो रहा है। तब वार्तालाप में उन्होंने बताया कि मैं एक संभ्रांत यवन परिवार बैजापुर से आया था, उनकी बहुएं भी आई थी, बेटी भी आई थी, उनकी सुंदरता देखकर मैं मोहित हो गया और मन ही मन में मैं मोहित हुआ, लेकिन मेरे मन की बात साईनाथ महाराज ने जान ली और जानने के बाद मुझे रोका और सबके जाने के बाद इस मन की पवित्रता पर बिंदु बार किस तरह मन पवित्र होता है, बिंदु बार समझाया। मुझे पहले ही 39वें अध्याय में, जो बहुत अनुग्रह वाला अध्याय, साईं चरित्र का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय 39, उसे ध्यानपूर्वक पढ़ें। और ब्रह्म ज्ञान की शर्त है ये दूसरा। और चोलकर की चाय, यदि मन पवित्र करना है तो चोलकर की जो कथा है, मीठी चाय वाली कथा है, उस कथा को हमेशा आत्मसात करें। मेघा की कथा पढ़ें और उनकी पुण्यतिथि की कथा पढ़िए, 42वें अध्याय और 43-44 पार्ट 1 पार्ट 2 में दिया है। और मेंढक और सर्प की कहानी से पुनर्जन्म की कहानी जानी। जो इन कथाओं को ध्यान में रखेगा, मैं शपथ पूर्वक कहता हूँ, अपने अंतःकरण से कहता हूँ, अपने हृदय पे हाथ रखकर कहता हूँ कि कल्याण उनका निश्चित है। कोई उनके कल्याण होने से नहीं रोक सकता। हे बेटा बेटी, नाना साहब चांदोरकर मन की पवित्रता के अध्याय से कृत हुए, धन्य हुए और उन्होंने साईनाथ महाराज को ही अपने बुद्धि का सारथी बना दिया, ताकि उनका मन रूपी जो लगाम है, वह साईनाथ महाराज के हाथों में बंधी रहेगी, तो इंद्रियां कभी कुचेष्टा नहीं करेगी, क्योंकि वो हमेशा साईं का जाप किया करते थे। उनके प्रवचन में इतनी शक्ति होती थी कि वे दूसरों की मनोकामनाएं पूरी करते थे। एक बार रेलवे स्टेशन पर वो जा रहे थे और कोई भक्त को प्लेग हो गया था, ऊदी नहीं थी उनके पास। चमत्कार हुआ, जमीन की मिट्टी उठाकर उसकी सहायतार्थ के लिए अपने पत्नी के माथे पे लगा दिया और उधर प्लेग की बीमारी ठीक हो गई। इतने अच्छे साधक थे। हे बेटा बेटा, गुरुमाता के सच्चे साधक बने। वो अपनी माँ है और माँ अपने बच्चों का पालन करती है। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।